साथियों फाइनली आज 24-26 का देखिए सबके फेस पे इमोशनल थोड़ा सा दुख सुख रहा इस पूरे से सेशन में। पूरा दुख सुख भी रहता है, लेकिन लास्ट कॉलेज का आज लास्ट डे है। आज बात करते हैं कुछ लोगों से, जैसे बहुत लोग यहाँ पे हैं, सबसे हम बात करने का कोशिश करते हैं। यहाँ अजीत है, अजीत से बात करते हैं। भाई आप ये 2 साल जो कॉलेज से रिलेशन रहा, बहुत से उतार चढ़ाव आया होगा आपके इस सेशन में, कैसा रहा आपका ये अपना सफर बताइए। देखिए हर एक चीज़ उतार चढ़ाव जीवन में सबको आता है। हाँ। लेकिन इससे बहुत चीज़ सीखने को मिलती है हम लोग को। इस क्लास मतलब इस कॉलेज में आकर के हम लोग को बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत चीज़ सीखने को मिला। बाद बाकी अदर कॉलेज में क्लास वगैरह नहीं चलता है, यहाँ पे हर एक चीज़ एक्टिविटी बहुत अच्छे से करवाया जाता है, जिससे बच्चों को मतलब बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलता है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। अब हमारे साथ सन्नी भी जुड़ रहे हैं, सन्नी से भी पूछते हैं। सन्नी का हेयर स्टाइल कुछ और था, लेकिन कॉलेज में आने के बाद हेयर स्टाइल चेंज हो चुका है। तो इसी तरीके से इनके लाइफ में क्या कुछ चेंज आया इस DRPSPM को लेके, आप थोड़ा सा अपना फीडबैक दीजिए। तो 2 साल मेरा यहाँ बीता, जो कि घर के बगल में हमारा ये कॉलेज है, और ये कॉलेज से बहुत चीज़ सीखने को ही मिला। जहाँ हम पढ़ा नहीं पाते थे वहाँ पढ़ाने की विधि सीखें, कैसे कैसे पढ़ाया जाता है बच्चों को, कैसे बच्चों में इंटरेस्ट जगाया जाता है, कैसे यहाँ पर टीचर जो स्किल सिखाते हैं कैसे हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। और ये 2 साल में हमने बहुत सारे टीचिंग स्किल तो सीखी, साथ में जो खेल गतिविधि थी, सांस्कृतिक गतिविधि थी, वो सारे समग्र विकास यहाँ पर हुआ। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से तैयारी किया, सीटेट भी बहुत अच्छे से निकला। साथ में यहाँ पर आज हम लोग का लास्ट डे में वाइवा था, जहाँ पर हम लोगों ने वर्किंग मॉडल प्रस्तुत किया और अच्छा, अपनी स्किल को बताया। बहुत चीज़ सीखने को मिला। इमोशनल है कि नहीं कॉलेज छोड़ते समय? ऐसा लग रहा है कि अब क्या होगा आगे? इमोशनल इसलिए है क्योंकि अब पढ़ने का आई थिंक मौका नहीं मिलेगा। कार्तिक भाई भी आ गए, अब पढ़ने का हमको लगता है मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हर लोग का एज पे भी डिपेंड करता है। और इस एज में अब पढ़ने से ज़्यादा थोड़ा तैयारी करने में थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा। और घर के बगल में है तो ज़्यादा इमोशन तो नहीं है, दौड़ के आ जाएंगे, घर के बगल में ही कॉलेज है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अमरजीत भैया के बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा के पीछे से रहते हैं, कैमरा के पीछे कभी हम भी पीछे रहते हैं, लेकिन आज दोनों कोई आगे हैं। बहुत चीज़ सीखने को मिला यहाँ से। अभी हमारे साथ एक और भाई जुड़े हुए हैं। आपको कैसा एक्सपीरियंस, यहाँ का एक्सपीरियंस बताइए, टीचर्स के बारे में बताइए। यहाँ के जो टीचर है बहुत अच्छे हैं, मतलब जितने भी यहाँ टीचर है सब एकदम स्किल्ड और क्वालिफाइड टीचर्स हैं। और हमने जब ये कॉलेज ज्वाइन किया तो इस कॉलेज में मैं जितने भी दिन हमने व्यतीत किया है वो बहुत अच्छे भी रहे हैं, और हमने उस कॉलेज से बहुत कुछ सीखा भी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी का साथ में हम और लोगों से मिलते हैं, जैसे कि हमारे पास मिथुन है, ना कर रहा है लेकिन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं भाई कि थोड़ा सा अपना जो इस कॉलेज में 2 साल आपने दिया, यहाँ से जो ग्रहण किया, टीचर्स से भी रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड आपको कैसा लगा, एक संक्षिप्त रूप में बताइए। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, यहाँ के सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हाँ। क्लास चलता है कि नहीं? क्लास रेगुलर क्लास है, डेली क्लास आना क्लास के लिए पड़ेगा। पनिशमेंट भी है उसके लिए। अगर आप क्लास नहीं आते हैं तो बाद में उसको पनिशमेंट के तौर पे आपको असाइनमेंट। लेकिन वो पनिशमेंट किसके लिए दिया जाता है? जो बच्चे नहीं आते हैं। नहीं, अंत में समझ में आता है कि हम ही लोगों के लिए किया जाता है ना। हाँ। तो इमोशनल भाई के फेस पे है, हमको समझ में आ रहा है। कोई नहीं, जुड़े रहिए कॉलेज से, बिल्कुल। और इसी तरीके से इसी फील्ड में हमारे साथ स्नेहा तनुजा भी हैं, बहुत कर्मठ गर्ल, हम मतलब इस कॉलेज का स्टूडेंट रह चुकी हैं। कैसा रहा आपके जीवन में जो ये 2 साल यहाँ पे था? बहुत से उतार चढ़ाव आया, कुछ गीला शिकवा भी रहा होगा, लेकिन फाइनली लास्ट डे आप कैसा कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत एक्साइटमेंट था आज के वाइवा का भी, और इस कॉलेज का सफ़र भी बहुत अच्छा ही बीता। कैसा भी हम लोग मस्ती मजाक, चाहे थोड़ा कष्ट हुआ, पढ़ाई के अलावा बाकी सब बहुत अच्छा है। हर एक चीज़, टीचर भी यहाँ के बहुत अच्छे हेल्पफुल हैं, और पढ़ाई भी यहाँ का अच्छा है, और हर एक कैरिकुलम भी बहुत अच्छा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी फेज में हमारे साथ कुछ विकास भी हैं जो कन्नी काट रहे हैं। ये ऐसा लड़का है, हीरा लड़का है, जो हमेशा पीछे रहना चाहता है, लेकिन इसका जो योगदान रहता है बहुत अच्छा रहता है। भाई अपना एक्सपीरियंस बताओ कि किस तरीके से रहा इस 2 साल का, आप एक थोड़ा सा समरी में आप बता सकते हैं क्या? बहुत यादगार रहा। हाँ। और खासकर इस लेवल पर, स्तर पर, जहाँ बोलता है खेल कूद बच्चों का होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ आकर बच्चों का शिक्षण के साथ साथ खुद बच्चे बनकर अनुभव किए हैं, जो काफ़ी अच्छा लगा। खेल के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से पूर्णतः जो बोला जाता है बच्चों का, तो बहुत खासा अच्छा अनुभव रहा यहाँ पर।
भाई अंदर से इमोशनल कितना? अब बहुत ज़्यादा। चलिए बहुत बहुत कोई नहीं, ऐसे जुड़े रहिए। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे, देखिए जैसे कि यहाँ पे अशरफ भी है, मिथुन विशाल जी भी हैं। तो हम अशरफ से पूछते हैं कि अच्छा ये 2 साल जो रहा, बहुत से गिला शिकवा मतलब हुआ होगा, लेकिन अंततः लास्ट में आते आते कुछ अंदर एक होता है कि बाप यार कॉलेज खत्म हो रहा है। हाँ, ये क्या मतलब छोटा वो सा एक इमोशनल फैक्टर हमेशा हर विद्यार्थियों के दिल में रहता है। भले हम लोग जितनी भी खट्टी मीठी यादें यहाँ पे गुजारी हैं, किसी से शिकवा रहा, किसी से शिकायत रहा, किसी से मोहब्बत रही, लेकिन अंत में आके हम लोग सब एक ही हैं, एक ही थाली के सभी लोग हैं। ये सब मुट्ठी हम लोग सब मिल के बनाते हैं, कोई एक दूसरे से जुदा नहीं है। सबके लिए यही हम दुआ करेंगे कि जो जहाँ जिस ज़िंदगी में रहे उसको कामयाबी मिले, और हम लोग शिक्षक बनने की होड़ में लगे हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला सबको मिले और सब शिक्षक बने, अपने अपने लाइफ में अपना अपना प्रोत्साहन अपने आप से भी हासिल करें। और रही बात इस कॉलेज की, तो बहुत यादें हम लोगों ने बनाई हैं, बहुत यादें बनाई हैं। समझ लो कि यहाँ पे आके हम अपने आप को समझ पाएँ, खुल पाएँ इतना, जो हम अपने आप को एक बंद महसूस करते थे, यहाँ पे एक बोलने का हम लोगों को शैली मिला। और आज इतना हो गया है कि हम लोग चाहे जो भी टॉपिक रहे या कुछ भी रहे, बस एक बार शुरू होते हैं तो बोलने और ख़त्म होने का नाम नहीं होता है। शब्द का भंडार हो चुका है अब हम लोगों के पास। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ विशाल हैं। विशाल का बात करें तो ये बहुत मतलब समझ के मतलब समझ एक होता है ना, बहुत इनके अंदर विकसित मैंने देखा है, झलका। आज लास्ट डे है इसीलिए हम बता रहे हैं। तो विशाल आपसे एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं। देखिए बहुत से चीज़ें रहा, बहुत से इस DRPS PM के जो पटना में कॉलेज है, क्या इस तरीके से आपको पटना में कोई प्राइवेट कॉलेज, क्या आप इसके मतलब लेवल का कोई रख सकते हैं क्या? देखिए पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जब मैं एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे आया था, तो बस एज ए प्राइवेट कॉलेज का सबका मेंटेलिटी फिक्स रहता है, या वहाँ पे क्लासेस नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप घर बढ़ के एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। लेकिन वो चीज़ यहाँ पे आने के बाद पहला एक वर्ड बोला गया कि आपको 85% अटेंडेंस से आपको रेगुलर आपको क्लासेस करना है। 1 रुपया कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, जो गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स है, आपको वही देना है। प्राइवेट कॉलेज इसके तरीक़ा से हम क्या बोले, प्राइवेट कॉलेज तो कोई सेम नहीं है सामने में। एज ए गवर्नमेंट कॉलेज भी इतना ज़्यादा कोई आपको मोटिवेट नहीं करवाता है। आप इतना ज़्यादा आप रेगुलर आके यहाँ क्लासेस करोगे, सारा एक्टिविटी है कि हम इतना बोलेंगे आपको कुछ रिवीजन करने का भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो आप रेगुलर यहाँ क्लासेस कर रहे हो, तो बिना पढ़े हुए भी आप एग्ज़ाम वहाँ पर दे दोगे। ना आपको गेस्ट पेपर का ज़रूरत है, ना ही आपको क्वेश्चन बैंक का ज़रूरत है। ऑलरेडी यहाँ सारा टीचर आपको इतना ज़्यादा करवा देते हैं, प्रैक्टिकल, रिटेन, ओवरऑल सारा चीज़ है। इनफैक्ट आपको गेम का भी, आप जैसे हमारा ग्राउंड भी देख सकते हैं। बिल्कुल। आप ग्राउंड देखिए, आपको देखने में ग्राउंड तो वैसा नहीं लग रहा हो कि इतना ज़्यादा बड़ा है। हाँ। लेकिन यहाँ पे हम लोग का स्पोर्ट्स गेम होता है ना, तो 15-20 गेम हो जाता है। हाँ। इतना तो लोग यहाँ बड़ा ग्राउंड में होते हुए भी नहीं करवा पाते हैं। ओवरऑल आपका वाइवा का होगा, वाइवा का आपको इतना प्रैक्टिस करवाया जाता है। अभी आप इतना ज़्यादा है कि किसी भी विद्यालय में अगर इस कॉलेज के कोई भी बच्चे गए पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में डेफिनेटली आपको 100% बोलते हैं बच्चा वहाँ पे कभी भी अपसेट नहीं करेगा। जो ड्रॉप आउट का बहुत ज़्यादा दिक्कत है NEP 2020 में, क्योंकि इस कॉलेज में इतना ज़्यादा आपको एक्टिविटी करके पढ़ाने के लिए बताया जाता है। बस अब ज़्यादा बोल देंगे तो आप लोग आइए यहाँ पे, डिग्री यहाँ से लीजिए, आप खुद अनुभव करके सीखिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके जीवन के आने वाले जो सक्सेस हैं, आपका सफ़र है, एकदम मस्त से गुजरे और अपने उच्चतम शिखर को छुइए। और एक और चीज़ इसमें लास्ट में बोलना चाहेंगे, हाँ, कि टीचर तो खैर सभी चीज़ पढ़ाते हैं, सभी चीज़ हमको नॉलेज है, लेकिन एक इस चीज़ को दिखाने वाले भी इंसान दिखाने वाले भी इंसान का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो कि हमारे सीनियर अमरजीत सर भी है, जो सारा कॉलेज के एक्टिविटी वगैरह को ऑनलाइन में दिखाने का वो माध्यम बन चुके हैं। क्योंकि जितना कॉलेज में टीचर पढ़ाई जरूरी है, उतना अमरजीत सर का वीडियो भी आना जरूरी है। इनसे देखने सीखे और कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन। अरे बहुत धन्यवाद भाई इसके लिए। हमारे साथ मल्ले भी हैं। मल्ले से एक बात बताऊं कि इनके साथ भी हमारा सफ़र रहा, जो हम लोग ने सेमिनार ऐसे बहुत से काम किया है साथ में मिलके, बहुत अच्छा इनका भी योगदान रहता है। भाई एक शब्द बताइए कि क्या लास्ट डे जो है आपको अंदर से कुछ फील हो रहा है कि कुछ कमी अब खिलेगा? तो, हाँ कमी तो है, कुछ अच्छे लोग चले गए हैं। हाँ, गिला शिकवा तो रहता है हर जगह। हाँ, गिला शिकवा तो है। हाँ। लेकिन हाँ
हमेशा मिलते रहेंगे। सबसे ज़्यादा तो कॉलेज को मिस करेंगे, यहाँ के फैकल्टीज़ को जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है फ्रॉम स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर से ही बहुत सपोर्ट किए हैं। थोड़ा मेरा बिहेवियर में कुछ चेंजिंग हुआ होगा लेकिन फर्स्ट ईयर में थोड़ा एग्रेसिव मोड में रहते थे, लेकिन अब टीचर्स की वजह से हम बहुत शांत हो गए हैं, बहुत नॉर्मल हो गए हैं, पोलाइट में हो गए हैं। अच्छा, अब काइंड हो सकता है मेरे अंदर काइंड बिहेवियर भी आ गया होगा, लेकिन हाँ मुझे बहुत मज़ा आया। काफ़ी साल के बाद कॉलेज आ करके ऐसा लग रहा है कि अब पुराना याद ताज़ा हो गया मेरा। ऐसा लग रहा है कि ये सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं हो, लेकिन आज ये आखिरी दिन है। अंदर से इमोशनली भी हो रहे हैं, इमोशंस बहुत खा रहा है मेरे अंदर। अच्छा, लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत से कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं इस इमोशन को, क्योंकि हम भी इस चीज़ से गुजरे हुए हैं भाई। और जहाँ तक अमरजीत सर का बात है, अरे बैकबोन कह सकते हैं इस कॉलेज के। नहीं और कभी और स्टूडेंट्स के भी बैकबोन है वो। अरे हर भाई, प्रॉब्लम में मेरा हेल्प किए हैं, जेन्युइन सबसे मेरा प्रॉब्लम तो बिल्कुल हेल्प किए हैं अमरजीत सर। अरे बस कॉलेज कभी इनको भूलेंगे नहीं, ना हम लोग भूलें पाएंगे। आप लोग का प्यार है भाई, बस। धन्यवाद। इसी सफ़र में देख सकते हैं सब बच्चे जो हैं अपने टीचर से भी अपने लगातार लगे हुए हैं। हमारे साथ कार्तिक भी हैं, कुछ लोग कार्तिक भी इस बार पास आउट हुए हैं, बीएड से हैं, और ये सेशन जो है डीएलएड। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? और कुछ हमारे साथ नए स्टूडेंट भी जुड़ रहे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस 2 साल का? हमारा इस कॉलेज में तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अच्छा, यहाँ की खेल कूद के माध्यम से और यहाँ पे पढ़ाई, इन्वायरमेंट, सभी एक्टिविटी जो होता है एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। और बहुत ही मतलब पढ़ने के अलावा बहुत सारा एक्टिविटी भी होते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाते हैं पढ़ाई के लिए। बहुत से चीज़ जो उसमें जैसे बहुत से चीज़ें हैं, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होते रहता है। और एक चीज़ पूछना चाहते हैं, कुछ जो नए लोगों से पूछेंगे। ये इनका अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं भाई, इनका अंकित नाम है, और इनसे भी जुड़ के हमको काफ़ी अच्छा लगा। अंकित भाई एक बात बताओ, आप जब यहाँ आए होंगे, एडमिशन लिए होंगे, तो मन में क्या चल रहा होगा? क्लास नहीं करेंगे? मन में थोड़ा क्यूरियोसिटी था कि कॉलेज में सुने थे कि बहुत सारा एक्टिविटी होता है, ये सब थोड़ा क्लास का माहौल देखना था। बहुत टाइम हो गया था, स्कूलिंग टाइम पे क्लास करते थे रेगुलर। अच्छा, यही सब के वजह से। तो मतलब आप क्या सोच कर यहाँ एडमिशन लिए थे? कुछ तो एक्स्ट्रा चीज़ हो रहा होगा यहाँ पे, कुछ तो अलग होगा कि जो आप एक्टिविटी के वजह से कि बहुत सारा एक्टिविटी मिलेगा, ग्रुपिंग मिलेगा, ये सब वजह था। अच्छा, चलिए, मैं आशा करता हूँ कि ये 2 साल आपका बहुत अच्छा बीते, आप अपने जीवन में कुछ अच्छा सीखे। तो साथियों, आपने देखा किस तरीके से ये 2 साल हम मनीष अभी छूटे हुए थे, तो थोड़ा सा मनीष से भी हम बात करेंगे अभी। मनीष, ये 2 साल आपका जो रहा सेशन का 2 साल इस DRPSPM में, भाई इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आया है इस DRPSPM के वजह से? देखो, सबसे जो आपका ये 2 साल का रहा सफ़र, और उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में बताइए भाई। सबसे पहले तो हम लोग के टीचर ट्रेनिंग करने से अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। हाँ, हर एक चीज़ बोलने में हम लोग का हेजिटेट होता था, शर्म आता था, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा दूर हुआ। लोगों से बात करने का, कम्युनिकेट करने का तरीका बदला, पॉजिटिव अपने अंदर मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। सक्रिय रूप से हर एक चीज़ को देखना, सकारात्मक रूप से देखना, निगेटिव थिंकिंग को साइड करके हर एक चीज़ को सकारात्मक रूप से देखना। और हम लोग बहुत तरह की चीज़ हुआ, कैसा वातावरण में बच्चा क्या करता है, कैसे रहता है, बच्चा कैसे पढ़ता है, सब चीज़ के बारे में हम लोग को बताया गया। तो कॉलेज से तो हम लोग बहुत सकारात्मक चीज़ सीखे हैं। हाँ, अच्छा, ये एक बात बताइए, ये यहाँ पे जिस तरीके से मैनेजमेंट एकजुट होकर काम करते हैं, या फिर चेयरमैन सर जो हैं हम लोग हमेशा सहयोग करते हैं, डायरेक्टर मैम हो गई, मृदुला मैम, प्रिंसिपल मैम हो गई, इन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यही बोलना चाहेंगे कि हम लोग के साथ 2 साल बहुत अच्छे से, बहुत पॉजिटिव तरह से हम लोग के साथ बिहेव किए। हम लोग के गार्जियन टाइप का एक भूमिका निभाए। हम लोग हमेशा कोई भी चीज़ ऐसा गलत होता था उसको अच्छे तरीके से बताते थे, उसमें हम लोग सुधार क्या कर सकते हैं इसके बारे में बताते थे। और थैंक यू बोलेंगे हमारे चेयरमैन साहब को, हमारे प्रिंसिपल मैम को, हमारे जितना भी टीचिंग फैकल्टी हैं सबको तहे दिल से शुक्रिया बोलते हैं कि हम लोग के बहुत अच्छा चीज़ सिखाए, जो हम लोग आगे जाके समाज में बहुत अच्छी चीज़ हम लोग कर सकते हैं।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई इसके 2 शब्द के लिए। वैसे मैं एक बात बताऊं तो ये जो हमारे मनीष भाई हैं बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं, और एक बात बताऊं कि ये जो इनके अंदर अभी फील चल रहा है, मतलब जो फीलिंग हो रहा है अंदर चल रहा है कि आज से कॉलेज हमारा ख़त्म होने वाला है। जो सब लोग हैं यहाँ सामने देखिए, जो सब लोग हैं जो इनके अंदर फीलिंग है कि अरे यार अब कॉलेज दोस्त यार सब जो छूटेंगे, तो हम भी इस चीज़ को झेल चुके हैं। जो झेलने के बाद 2-3 महीने तो लगेगा कि यार कुछ है ही नहीं, मतलब अजीब सा फील होगा। तो हैबिट में आ गया था ना, पर डे आना है, बिल्कुल साथ में और एक बॉन्डिंग हो जाता है ना दोस्त, जैसे हम लोग स्कूल में होता है ना बॉन्डिंग, उस तरीके से 7-8 में जिस तरीके से वैसा यहाँ पे हो जाता है। कॉलेज को बहुत मिस करेंगे, कॉलेज के लोग को बहुत मिस करते हैं। कुछ इसमें गीला शिकवा होते रहता है, वो तो लाइफ में हर जगह होता है, सब जगह निगेटिव इसलिए आप लोग आने वाले जो स्टूडेंट हैं भाई देखो, कुछ तो यहाँ आओगे तो अगर रियल का टीचर बनना है तो यहाँ एडमिशन लो, एकदम आप एकदम टीचर बन जाओगे रियल का भाई, सच में। चलिए डिग्री तो कहीं भी मिल जाता डिग्री तो कहीं मिल जाएगा, बात सही है, इस कॉलेज का बात ही कुछ अलग है। चलिए फिलहाल के लिए जय हिंद। इसी तरीके से हम लोग हर वीडियो में आपसे जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे, नए नए लोगों से बात करते रहेंगे। बाय बाय।